राधे राधे। आज मान लीजिए और काले खां की कहानी सुनाया जा रहा है। काले के अनन्य भक्त हुए और उनके एक छोटी सी बेटी थी काले खां की, जिसका नाम राधा था। और काले का सारंगी बहुत अच्छी बजाते थे। वो जब भी अपनी सारंगी बजाते थे, उनकी पुत्री राधा, उनकी बेटी थी जो राधा, वो सारंगी पर खूब नाचती थी। ऐसे ही आनंद करते करते उनको कई साल बीत गए। तो ऐसे ही करते करते एक दिन उनकी बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी कर दी गई, जिससे काले का बहुत अकेले हो गया और उन्हें बहुत विरह होने लगा। अपनी बेटी के विरह में दिन रात अपनी बेटी को राधा राधा करके याद करते थे और ऐसे ही सारंगी बजाते थे। तो ऐसे ही याद करते करते वो एक दिन राधा रानी की अटारी पर गए और वहाँ खूब रोने लगे। उनके कान से राधा 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 करके खूब रोने लगे विरह में। तो लाडली जी को एकदम अनुभव हुआ कि कोई उन्हें पुकार रहा है। तो लाडली जी ने अपनी सखी की शाखा को भेजकर कहा कि इन्हें लेके आओ मेरे पास। तो जैसे ही वहाँ गए काले खां, तो काले खां उस दिन से वहाँ से पूरे गायब हो गई। लोगों को ये लगा काले खां अब नहीं है। और जैसे ही वे वहाँ गए तो वहाँ पे राधा रानी थी, श्री कृष्ण थे और इतना वहाँ पे रास हो रहा था। तो काले खां वहीं गए और उन्होंने पूछा ये सब क्या है। तो लाडली जी ने कहा कि बाबा आप सारंगी नहीं बजाओगे और मैं तो आनंद कैसे करूँगी। तो वहीं पे बाबा जी ने सारंगी बजाई और वहाँ पर रास हुआ। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। काले खां को वहाँ पर पुजारियों ने नहीं देखा, तो उन्होंने यह सोचा कि उनका वो इस यहाँ से राधा राधा करते करते अपनी पुत्री को याद करते करते भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो ऐसे उनकी समाधि बना दी गई। जैसे ही आप राधा रानी के महल में जाओगे तो वहाँ आपको काले खां की एक समाधि दिखेगी। और ऐसे ही एक दिन पंडित जी भोग वोग लगा के लाडली जी को महल बंदिश कर रहे थे। जैसे ही वो राधा रानी की अटारी से जाकर खिड़की बंद करके वापस मुड़ने लगे तो पीछे से आ जाइए राधे राधे बाबा। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि काले खां ने कहा। तो उन्होंने कहा कि काले खां तुम भूत तो नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो लाडली जी के पास से आ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो गायब हो गए थे आज भगवत धाम। तो उन्होंने काले खां ने कहा कि जैसे ही मैं एक दिन ऐसे ही रो रहा था तो लाडली जी ने मुझे अपने महल बुलाया और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर ठाकुर जी थे और राधा रानी थी और अन्य सखियाँ थी जिन पर रास हो रहा था। तो वहीं पे आप अभी उन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप सच कह रहे हो और आप इतने साल तक कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आप अभी भूल रहा क्या रहे हो ना। तो लाडली जी ने मुझे पान का बीड़ा निकाल के दिया। तो जैसे ही उसने उन्होंने उन्हें बीड़ा दिखाया यानी पान, तो वह पान वही था जो पुजारी जी लाडली जी को भोग लगा के आ रहे थे। तो यह होती है एक राधा रानी और अपने भक्त के प्रति उनकी आस्था, प्रेम, विश्वास। तो ऐसे ही काले खां की कहानी और इसे पूरा फुल डिटेल में जानना है